हेलो बच्चों। तो गिवन क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि 2-iodopropane इज सब्जेक्टेड टू वुड्स रिएक्शन, गिव द स्ट्रक्चर एंड आईयूपीएसी नेम ऑफ द एल्केन फॉर्म्ड। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जब 2-iodopropane का वुड्स रिएक्शन होएगा तब क्या स्ट्रक्चर फॉर्म होएगा और उसके आईयूपीएसी नेम के बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट के बारे में। तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा वुड्स रिएक्शन। अब बेसिकली ये जो रिएक्शन होता है ये एक केमिकल रिएक्शन है और ये कपलिंग रिएक्शन होता है। इसको हम एक कपलिंग रिएक्शन कह सकते हैं। इस रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है कि एक एल्काइल हैलाइड यानी कि हम 2 मोल लेते हैं एल्काइल हैलाइड के, और जब एल्काइल हैलाइड का हम रिएक्शन करते हैं Na यानी कि सोडियम मेटल के साथ, जब हम इसका ये रिएक्शन करते हैं तब हमें मिलता है। और ये जब रिएक्शन होता है ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होता है, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर ये कंप्लीट होता है रिएक्शन। तब हमें मिलेगा, जब ये रिएक्शन हो जाएगा हमें मिलेगा एक हायर एल्केन और साथ में हमें मिलेगा सोडियम का कंपाउंड हेलोजन के साथ जो बनेगा। जैसे कि क्योंकि हम एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंट में, तो हमें मिलेगा प्रोडक्ट हायर एल्केन और साथ में मिलेगा सोडियम का कंपाउंड हेलोजन के साथ जो हम लेंगे इस रिएक्शन में। तो सबसे पहले हम जनरल इक्वेशन देख लेते हैं इस रिएक्शन के लिए, जो कि हमारी होती है आर एक्स। ये है हमारा एल्काइल हैलाइड। इसका जब हम रिएक्शन कर रहे हैं सोडियम मेटल के साथ, तो जब हम ये रिएक्शन करेंगे तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा, और ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिएक्शन होएगा वो होएगा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। अब हमें इधर जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हो जाएगा आर आर। ये होती है एल्काइल चेन, या फिर हम कह सकते हैं हायर एल्केन की जो चेन होती है, हाइड्रोकार्बन चेन कह सकते हैं हायर एल्केन की, ये होती है आर आर। और साथ में हमें मिलेगा NaX, और Na पे होएगा पॉजिटिव चार्ज, X पे होएगा नेगेटिव चार्ज। अभी ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, लेकिन जब हम 2 मोल लेंगे एल्काइल हैलाइड के और साथ में इसका रिएक्शन करवा रहे होंगे 2 मोल सोडियम मेटल के साथ, और इधर हमें मिल रहा होगा 2 मोल्स इधर NaX के, ये पूरा जो अब ये रिएक्शन है ये बैलेंस है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं इस रिएक्शन में मैकेनिज्म। तो जैसे कि हमें पता है कि Na यहाँ पे सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 281। अब ये स्टेबल नहीं है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक लूज कर देगा, रिलीज कर देगा Na पॉजिटिव बनाने के लिए। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 28। अब ये हो जाएगा स्टेबल क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और साथ में ये रिलीज कर देगा एक इलेक्ट्रॉन। तो अब जैसे कि हम रिएक्शन करेंगे आर एक्स का, एल्काइल हैलाइड का, इधर Na के साथ, तो जैसे कि हमें पता है कि जब Na रिएक्ट करेगा तो ये पहले सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन होएगा सोडियम एटम का, ये इधर जाके रिएक्ट करेगा, जिसके कारण हमें मिलेगा फ्री रेडिकल, और जो एक्स हेलोजन का लीविंग ग्रुप था वो लीव कर जाएगा, वो फर्दर Na पॉजिटिव, क्योंकि ये Na पॉजिटिव बना लेगा एक इलेक्ट्रॉन लूज करके। जो इलेक्ट्रॉन ये रेडिकल की फॉर्मेशन कर रहा था, तो ये Na पॉजिटिव रिएक्ट कर जाएगा X नेगेटिव के साथ, और हमें इधर मिल जाएगा NaX। और ये X नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो एक रेडिकल चला जाएगा R पे, R रेडिकल हो जाएगा, सिमिलरली X पे चला जाएगा और ये X इधर जाके Na पॉजिटिव के साथ बना लेगा बॉन्ड। अब फर्दर हम देखते हैं जो X होता है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, X होता है हेलोजन। इनकी कॉन्फ़िगरेशन जो भी होती है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये गेन करते हैं एक इलेक्ट्रॉन को X नेगेटिव देने के लिए, ये 8 हो जाएंगे। अब ये हमारा हुआ फर्स्ट स्टेप मैकेनिज्म में। अब फर्दर क्या होता है कि जो ये R रेडिकल फॉर्म हो गया था, इसका हम रिएक्शन करवाते हैं फिर से Na सोडियम मेटल के साथ।
अब सिमिलरली जो सोडियम मेटल ये जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ये यहाँ पे फिर से ये इलेक्ट्रॉन इधर जाके जब इससे रिएक्ट करेगा, जो इलेक्ट्रॉन लूज होएगा वो इधर आर रेडिकल से रिएक्ट करेगा, तब वो आर माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स इन टोटल हो जाएंगे, जो कि हम इधर देगा एल्काइल एनायन। और ये एनायन था और साथ में Na पॉजिटिव तो होगा ही, क्योंकि Na एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा आर माइनस Na पॉजिटिव की सेकेंड स्टेप में। फर्दर जब इस आर माइनस Na पॉजिटिव को हम रिएक्ट करेंगे सेकेंड एल्काइल हैलाइड के मोल के साथ, Rx के साथ, तो इधर क्या होएगा, जैसे कि हमें पता है कि R पे जनरली होता है पॉजिटिव चार्ज और X होता है नेगेटिव चार्ज, हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। फर्दर ये जो नेगेटिव चार्ज है R नेगेटिव पे R माइनस Na पॉजिटिव में इधर जाके रिएक्ट करेगा और हमें फाइनल प्रोडक्ट इधर मिल जाएगा R R और साथ में हो जाएगा NaX, और NaX में Na पे होएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, और X पे होएगा नेगेटिव चार्ज क्योंकि वो हेलोजन है और इलेक्ट्रॉन को कर लेता है ये गेन। ये होएगा हमारा कंप्लीट ऐसे फाइनल रिएक्शन, यानी कि मैकेनिज्म ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। एंड जो हमारी फाइनल रिएक्शन हो जाएगी वुड्स रिएक्शन के लिए, वो होएगी हमारी ये फाइनल जनरल इक्वेशन। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है 2 आयोडोप्रोपेन, जो कि ये CH3 CH और साथ में एक और CH3। अभी बीच वाला जो कार्बन है साथ में इसके आयोडो ग्रुप भी है, इसका रिएक्शन हो रहा है Na के साथ, और ये रिएक्शन ऑब्वियसली ड्राई ईथर के बीच में होएगा और हमें ये प्रोडक्ट दे देगा RR, यानी कि ये R जो ग्रुप है, ये एल्काइल चेन जो है, इधर से ये हैलाइड ग्रुप यानी कि ये लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा, जैसे कि मैकेनिज्म हमने अभी देखा, और RR ये सिमिलर, ये एक और R, ये ऐसी एल्काइल चेन सिमिलर एल्काइल चेन के साथ अटैच हो जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पे दो एल्काइल हैलाइड के मोल्स लेंगे। तो इधर हमारा हो जाएगा कार्बन, ये इधर भी कार्बन हो जाएगा, और साथ में जब हम इसको करेंगे जो हमारा इधर अब फॉर्म होएगी RR की चेन, वो होएगी इधर भी CH3, इधर भी CH3, इधर भी H हो जाएगा, इधर भी H हो जाएगा, और दोनों तरफ नीचे भी CH3। अब साथ में इधर हमारे फॉर्म होएगा 2 मोल्स NaI के, और 2 इसीलिए फॉर्म हुए क्योंकि यहां पे जब हमने रिएक्शन किया था तब हमने लिए थे 2 सोडियम एटम के मोल्स और सिमिलरली 2 एल्काइल हैलाइड के। इधर हमारा फॉर्म होएगा ये 2NaI। अब ये है हमारा स्ट्रक्चर जो ऑब्टेन हुआ जब हमने 2 आयोडोप्रोपेन का रिएक्शन करा वुड्स रिएक्शन, यानी कि Na मेटल के साथ ड्राई ईथर में। अब जब हम इसको IUPAC नेम देंगे तो एक बार हम फिर से स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जो फॉर्म हुआ है हमारा CH, ये फिर से CH, और यहाँ पे था हमारा CH3, सिमिलरली इधर भी हमारा CH3 था, और नीचे भी दोनों साइड हमारा था CH3। तो जब हम इनको अब नेम करेंगे तो इसको सबसे पहले IUPAC नेम देने के लिए हम सबसे पहले जो लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन है उसको नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4। तो अब 2 पे भी मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है ये रहा, और 3 पे भी मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, और ये 4 कार्बन के हैं इस चेन में, विच मीन्स यहाँ पे जब नेम करेंगे हम तो ब्यूटेन चेन होगी, क्योंकि यहाँ पे 4 कार्बन ग्रुप्स हैं। तो जब हम इसका IUPAC नेम देंगे तो वो हो जाएगा हमारा 2,3 डाई मिथाइल, क्योंकि 2 मिथाइल के ग्रुप्स अटैच्ड है, एक 2 पे एक 3 कार्बन पे, ब्यूटेन, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। और हमें क्वेश्चन में भी यही पूछा गया था कि IUPAC स्ट्रक्चर का नेम देना है, मींस जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ इसका IUPAC नेम देना, और वो हमारा हो जाएगा 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। सो नाउ आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट।